कि भाई ये रहा यहाँ पे, मैंने तो अभी देखा है ये रहा ICA का ऑफिस जो कि पासपोर्ट इशू करता है, सॉरी पासपोर्ट कह रहा हूँ, वीज़ा इशू करता है, इसी के थ्रू वीज़ा लगता है हमारा। इस पे तो पाई ही नहीं मुझे कॉफ़ी, बाकी अब मैकडी पे जाके देखता हूँ, मैकडी पे मिल जानी चाहिए शायद। सेट हो रहा है बढ़िया, पता नहीं क्या करेगा यहाँ पे। बस गई थी बात करते करते ये दूसरी चली गई, ये एक और आ गई तीसरी। भाई मैम भी मेरे साथ वहाँ जा रही हैं सिंगापुर, तो इनके साथ ही जाऊँगा मैं भी। गाइस फाइनली चल दी हैं अब मलेशिया की तरफ। अभी 11:15 हो रहे हैं और अराउंड 1 बजे की मेरी बस है। बट सीन क्या है कि 1 बजे की बस बोली तो है उसने, अब मैं नहीं चाहता कि भाई मैं 12 बजे के हिसाब से जाऊँगा, कहीं लेट ना हो जाऊँ। और बाकी MRT का भी सीन है कि 11:30 बजे के बाद आई गेस MRT मिलती नहीं है, तो MRT भी लेनी है मेरे को ताकि वहाँ पहुँच जाऊँ, नहीं तो और कैसे जाऊँगा। तो ये कार्ड भी यूज़ करना है। तो अब निकल चुका हूँ यहाँ से, कुछ 6-7 स्टेशन, 7-8 स्टेशन होंगे। पहले मुझे पर्पल वॉयलेट लाइन से, पर्पल लाइन बोलो या वॉयलेट लाइन बोलो, उससे जाना है टूवर्ड्स ग्रीन लाइन के इंटरसेक्शन पर। फिर ग्रीन लाइन से टूवर्ड्स चांगी वाले रास्ते पे पड़ती है अपनी लेवेंटन स्ट्रीट, लेवेंडर स्ट्रीट। फिर वहीं पहुँच के बताता हूँ। बाकी खाना मैंने ये रहा, बैग वगैरह मैंने कपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज में आ गया हूँ, परेशान हो रहा था यार जीन्स में। मैं थोड़ा सा ना ये स्पोर्टी लुक, मतलब स्पोर्टी लुक पसंद है मेरे को, मतलब ये शॉर्ट्स वगैरह ये सब पहनना पसंद है। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूँ लेवेंडर स्ट्रीट पे। अब बस यहाँ से एग्ज़िट लेना है और देखना है कि बस का क्या हिसाब किताब है। उसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़िट B से हमें एग्ज़िट करना है और फिर वहाँ से मैकडॉनल्ड्स के सामने मुझे शायद बस मिलेगी। देखता हूँ वहाँ पे क्या सीन रहता है क्या नहीं, फिर बताता हूँ। तो भाई फाइनली एग्ज़िट ले लिया है मैंने, और मैंने ईजी लिंक कार्ड का भी पूछ लिया था इनसे। इन्होंने बोला कि भाई अगर तुम अभी रिटर्न नहीं कर सकते तो ये कार्ड बेसिकली 5 साल तक वैलिड है। अगर आप 5 साल में कभी भी दोबारा सिंगापुर आते हो तो आप सेम कार्ड को यूज़ कर सकते हो और उसका बैलेंस भी एज इट इज़ रहेगा। बाकी मैंने यहाँ पे देख लिया है, ये रही एग्ज़िट अपनी, हमें एग्ज़िट B की तरफ जाना है। तो इधर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ऑनलाइन बुकिंग से हो जाना चाहिए काम, क्योंकि अगर मैकडॉनल्ड्स के सामने अगर बुला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई छोटी शॉप से, क्योंकि मैंने जो नेट पे देखा था या फिर मैंने यूट्यूब पे देखा था उसमें तो ये बताते हैं कि हमें एक फ़िज़िकल टिकट भी लेनी पड़ती है ये बुकिंग करने के बाद भी। ईजी बुक से बुकिंग मेरे पास है, और मेरे साथ तो एक हादसा और हुआ था कि पहले मैंने गलत डेट की बुकिंग कर रखी थी। मैंने 28 तारीख की कर रखी थी अपनी बस की टिकट, फिर ध्यान आया कि भाई मुझे तो 24 को जाना है, तो मेरे उसके 1250 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे और कुछ 35 सिंगापुर डॉलर्स की मेरी टिकट थी, जो कि अराउंड पड़ती है 2400-2500 रुपये के अराउंड पड़ा था आई गेस मेरे को। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अब चल रहे हैं ऊपर और देखते हैं और बताता हूँ आपको। भाई मैकडॉनल्ड्स तो बिल्कुल सामने ही है मेरे, निकलते के साथ ही मैकडॉनल्ड्स दिखा है और आई गेस यहाँ से बस मिलती होगी, यहीं से मिलनी चाहिए क्योंकि और भी लोग खड़े हैं बस के लिए। बाकी देखते हैं यहीं से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, आई गेस यहीं से मिलनी चाहिए। ठीक है, लोकेशन मतलब बाहर निकलते ही अगर आप ढंग से, सारी चीज़ें ना आपकी प्लानिंग पे है, आप ट्रिप को कैसे प्लान कर रहे हो। अगर आप ढंग से प्लान करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें पास मिलेगी। अब मुझे पता था कि मैं चाइना टाउन रहूँगा, तो जो मैंने बुकिंग करी है वो उसी हिसाब से करी है कि वो मेरे नियरेस्ट MRT स्टेशन के पास हो। नियरेस्ट नहीं हो तो मुझे चल के जाना। पहले एक गोल्डन माइल टावर था, वहाँ पर भी था। फिर लेवेंडर स्ट्रीट मुझे ज़्यादा पास लगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट MRT आ रही थी, तो MRT लेके मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। बाकी मैकडी से कुछ खाने का मन करेगा तो खा भी लूँगा। अभी तो थोड़े बहुत डॉलर्स बच रहे हैं मेरे पे जो यूज़ नहीं हुए, तो बचा भी सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ खर्च ही कर लूँ अब आया हूँ तो। बाकी भाई ये रहा यहाँ पे, मैंने तो अभी देखा है ये रहा ICA का ऑफिस जो कि पासपोर्ट इशू करता है, सॉरी पासपोर्ट कह रहा हूँ, वीज़ा इशू करता है, इसी के थ्रू वीज़ा लगता है हमारा। तो भाई ये रहा इसका ऑफिस। बाकी भाई वेदर एकदम से बहुत प्यारा हो गया, हवा चल रही है बढ़िया। देखो यहाँ पे गर्मी है पर वो इरिटेट नहीं करती। एक तो पता क्या है, एक तो गंदगी हो और गंदगी के साथ इरिटेशन हो, वो ज़्यादा भड़क मरती। साफ़ सुथरे रोड पे पसीना भी आएगा ना, और एयर की क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, इतनी साफ़ सुथरी एयर है, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मज़ा आता है। आप हवा महसूस करोगे ना, आपको फील होएगी वो, कि आपको परेशान इरिटेशन नहीं होएगी किसी भी चीज़ में। भाई अब पहुँच तो गए हैं, बस वेट करना है थोड़ी देर, देखते हैं क्या करते हैं। फिर घूमते घूमते ना यहाँ पे आ गया मैं, थोड़ा पीछे की तरफ ही जो किचन रोड कॉम्प्लेक्स है ना वहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये बर्गर किंग है। बर्गर किंग पे देखते हैं अगर मुझे मैक कैफ़े या फिर वो इनके जो कैफ़े अगर ऑन रहता तो कॉफ़ी मिल जाती तो कॉफ़ी लेता हूँ।
और थोड़ी देर बैठता हूँ क्योंकि और तो कोई चारा है नहीं, बैठना ही पड़ेगा थोड़ी देर। भाई इस पे तो पाई नहीं मुझे कॉफ़ी, बाकी अब मैकडी पे जाके देखता हूँ, मैकडी पे मिल जानी चाहिए शायद, कहीं वहाँ भी ना कट जाए, फिर कुछ और ले लूँगा। यहाँ पर बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, अब 1 घंटा बाहर तो नहीं बैठूँगा रोड पे, थका पड़ा हूँ वैसे भी थोड़ा सा। मौसम बढ़िया है पर फिर भी थकान तो है ही बॉडी में यार, आगे भी घूमना है उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो भाई मैंने फाइनली ऑर्डर कर ही लिया है यहाँ पे मैकडी पे। मैंने 2 फ्राइज़ और 1 कोक मंगाई है, मुझे पड़ी है $9.6 की, तो अराउंड लगा लो 600 रुपये के अराउंड, कुछ 600 साढ़े 600 रुपये के अराउंड की पड़ा है मेरे को ये। बाकी यहाँ पे ये है कि जो ये प्राइस दिखाते हैं उसी प्राइस पे इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। इसमें मैकडी में जीएसटी इंक्लूडेड है, जो भी आइटम आप खरीदोगे उसी प्राइस में मिलेगा, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड रहेगा। बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे दुकानों पे क्या है कि जो आइटम है उसके ऊपर जीएसटी लगता है अलग से। कोक लोगे कोक के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैकडी के अंदर ऐसा नहीं है, मैकडी के अंदर सेम रेट में मिलेगा आपको। बाकी अब मैं थोड़ा खा लूँ और इन्जॉय कर लूँ इसे। अभी है टाइम कुछ 1 घंटा, तो इतने वेट करके खा ही लेते हैं और क्या करें। यहाँ पे कोई चिली सॉस है भाई, बहुत तगड़ी है ये, मतलब केचप वेचप सब फेल है, मतलब ये स्वीट चिली टाइप में, और भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब मुझे मिल जाए तो मैं तो एक बॉटल ले जाऊँगा, इतनी टेस्टी लगी मेरे को। बाकी ये सेट हो रहा है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या कर रहा है। सेट हो रहा है बढ़िया, पता नहीं क्या करेगा यहाँ पे, चमकाने लग रहा है इनको। तो भाई यार हर जगह पे हैं पियक्कड़, चाहे वो इंडिया ले लो चाहे बाहर ले लो, हर जगह ना ये दारू पी के ऐसे ही करते हैं। इनका मतलब दारू पी के क्या दिमाग खराब होता है। अभी अंदर जाके पता नहीं उनको क्या चमका रहा है, आई यूज टू पेड ये वो फलाना, कोई मतलब नहीं, कोई रिलेशन नहीं। ये मैंने पहला बंदा देखा है सिंगापुर के अंदर जो कि ऐसी हरकत कर रहा है, नहीं तो सब मैंने वेल डिसिप्लिन। अगर वो पी भी रहे हैं तो लिमिट में अपने हिसाब से पी रहे हैं, बट ये बंदा अलग ही लेवल में हो रहा है, ज़्यादा ही फैला हुआ है। मुझे भी इसने भी कुछ 1-2 चीज़ें बोली थी, मैंने फिर रिप्लाई नहीं करा, मैं कहा चमकाओ उनका दूंगा। फिर एक बार आके मैं कहा यस, मैं टेल मी, फिर नो नथिंग। तो थोड़ा सा अगर धमका के बोलोगे तो ये डर भी जाते हैं, ये मतलब इतना कुछ वो नहीं है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बढ़िया कंट्री है, सेफ़, आओ कभी भी आओ। लड़कियों के लिए भी बहुत सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम मैंने रात को 2-3 बजे भी लोगों को घूमते हुए देखा, लड़कियों को। बिल्कुल सेफ़ एनवायरनमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भिखारी नहीं देखा मैंने यहाँ पे अभी तक, किसी को 1 रुपया मांगते हुए नहीं देखा। सब इतने वेल मेंटेन्ड या फिर कुछ ना कुछ जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये ना मेरे को पहला ऐसा बंदा मिला है जो मतलब मुझे सेट दिखा और जिसने कोई हरकत करी है सिंगापुर में। नहीं तो अभी तक की जर्नी सही थी, कोई ऐसे भड़क वाला बंदा मिला नहीं मेरे को। जो भी सेट है पता नहीं क्या करना लग रहा है, फ़ोन पर बात कर रहा है अभी तो। अब बस वेट है, 4:12:30 हो गए हैं, आधे घंटे में और आ जाएगी। बाकी यार अभी भी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मुझे मिलेगी कैसे ये बस, क्योंकि यही नहीं पता कौन सी बस है क्या नहीं है। और ये फ़ोन को फ़ोन करा मैंने, जो बस प्रोवाइडर है वो फ़ोन ही, तो उसमें लिख भी रखा है कि नो व्हाट्सएप कॉल ओनली। कॉल करा तो कॉल भी नहीं उठा रहे, व्हाट्सएप करा व्हाट्सएप भी नहीं रिप्लाई कर रही। कुछ पता ही नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी ना। मुझे यहाँ पे कोई दिख रहा है कोई और कि जो जा रहा हो, समझ ही नहीं आ रहा। अभी देखते हैं, 1 बजने का वेट करता हूँ। वैसे तो आनी चाहिए थोड़ी सी पहले, अब क्या पता बिल्कुल 1 बजे आएगी या थोड़ी पहले आएगी, 1 बजे चलेगी, कुछ नहीं पता अभी। मैं $20 रह रहे थे, जिसमें से ना कुछ चेंजेस थे, मतलब 10 का 1 था, 1 5 का था, 2 के थे, और $1 का 1 सिक्का था, और मतलब छोटे छोटे सेंट्स के सिक्के थे। तो मैंने सारे यहाँ पे यूज़ कर दिए। मगर यार इनको क्या लेके जाऊँगा ना, कुछ यूज़ में आएंगे। मैंने सारे उल्टे कर दिए, बस अब $1 का 1 नोट बचा दिया और एक $10 का, इनको मैं एज अ सोवेनियर रख लूँगा। बाकी मलेशिया के लिए मैं ना USD लेके आऊँ, क्योंकि मैंने सुना है कि USD का एक्सचेंज रेट ज़्यादा अच्छा है मलेशिया में। तो मैं USD ले आया हूँ इंडिया से, और USD का यहाँ पे चेंज करा लेंगे रिंगिट में। और कुछ 100 रिंगिट मैं अलग से ले आया था, अगर बाई चांस कुछ यूज़ करना पड़ जाए कहीं पे, तो कुछ तो मतलब लोकल करेंसी हो वहाँ की, तो 100 रिंगिट है, और बाकी ये मैंने USD डॉलर्स को एक्सचेंज करा देंगे। बाकी यहाँ से ना बस तो आई जा रही है बार बार, पर ये ना लोकल बसेज हैं जो यहाँ पे मतलब वैसी जो कम्यूट चलती है। और भाई बाकी बस सर्विस बताऊँ तो ऑलमोस्ट हर 2 या 3 मिनट में एक बस आ रही है यहाँ पे, हर 2-3 मिनट में एक बस यहाँ से जा रही है। तो बस सर्विस भी अच्छी है, और MRT तो है ही अच्छी। बाकी मुझे लगता है MRT ये बंद कर दिया है या लॉक कर दिया है, कुछ ऐसे बंदा आया था और ऐसे चाबी वाबी लगा के और बंद कर गया। ये देखो अभी एक बस गई थी, बात करते करते ये दूसरी चली गई, ये एक और आ गई तीसरी।
भाई बस की कमी नहीं है यहाँ पे, सर्विस एक नंबर है, फर्स्ट क्लास सर्विस है भाई। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट है, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत इजी टू कैच है। मतलब आप अगर एमआरटी के अंदर भी जा रहे हो ना, तो एमआरटी के अंदर ऐसे कई ऐसी जगह हैं कि 3-4 स्टेशन है और अंदर ही अंदर मॉल से, आधे स्टेशन तो मॉल से कनेक्टेड हैं कि मॉल के अंदर सीधा एमआरटी में चले जाओ, ना कोई चेकिंग है ना कुछ और है। आधे मॉल्स, जो वीवो मॉल था उसमें भी था, जो फ्रंट वे के सामने था मरीना बाई सैंड्स का, वहाँ पे भी था मॉल, तो उसी के भी नीचे से मेट्रो है। तो आधी जगह तो मेट्रो कनेक्टेड है इनसे और कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं, बस कार्ड लगाओ चले जाओ, कार्ड लगाओ चले जाओ। मतलब इनको इतना ट्रस्ट है अपने लोगों पे, इतनी कि भैया कोई गलत नहीं करेगा, कुछ ऐसी गलत चीज़ें नहीं लेके जाएगा, और लिटरली कोई लेके भी जाता, मतलब सब रूल्स फॉलो करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ पे अभी तक एक पुलिस वाला ऑफिसर नहीं देखा, एक भी पुलिस ऑफिसर मैंने यहाँ पे नहीं देखा है अभी तक। सब कुछ सब रूल से चलते हैं, कोई रूल तोड़ता हुआ मैंने नहीं देखा अभी तक, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो नॉन इंडियन हो, चाहे वो मलेशियन हो, चाहे उस पर मतलब यहीं का हो या कोई बाहर से आके बस रहा हो, कोई रूल नहीं तोड़ता, सब रूल से चलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वेल डिसिप्लिन नहीं बोलते कि सब कुछ सब पता है कि कोई तोड़ता ही नहीं, तो गंदगी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा मैंने यहाँ पे। कैमरा वगैरह लग रहे हैं, अगर रात के 1 बजे भी अगर और किसी को रोड क्रॉस करना है ना, मैं रात को 3 बजे तक घूम रहा था कल परसों, तो 3 बजे भी मैं देख रहा कि लोग ना फॉलो कर रहे हैं उसको, बत्ती है उसको, उस पर भी क्रॉस नहीं कर रहे, 3 बजे भी नहीं क्रॉस कर रहे। कि भाई यहाँ पे ना ये बस स्टेशन पे आया हूँ मैं, तो बस स्टेशन पे भी देखो ऐसे बस का बताते रहते हैं कि कौन सी बस कहाँ से चलेगी, 32 नंबर है, 51 है, 63, 81, 97, कितने बजे आएगी, कितना टाइम है, नेक्स्ट कितने मिनट्स में आएगी। जैसे अब लास्ट बस है 28 मिनट्स में लास्ट आएगी, या 19 मिनट में, नो मोर नेक्स्ट बसेस। तो ये भी क्लियर करके लिखते हैं कहाँ तक जाएगी, कौन से एमआरटी स्टेशन तक जाएगी, सब कुछ लिख रखा है इस पर। अब जैसे ये बस आई है, ये डबल डेकर है 51, तो 51 अराइविंग है, आ चुकी है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट बस का बता रखा है, तो सब कुछ वेल कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू, इनको सब पता है कि कहाँ से क्या आना है, कितना आना है, सारी चीज़ें पता है इनको। बस हमारी बस नहीं आ रही है, पता नहीं कब आएगी, खाली हो चुका है बिल्कुल बस स्टेशन भी। मैं अकेला हूँ, बस मेरा बैग रखा है, कोई है ही नहीं। अब पता नहीं क्या होएगा भी या नहीं होएगा। तो भाई एक बस तो आई, बट ये बस ना सिटी लाइन की है, तो मतलब बस तो आती है यहाँ पे, बस मेरी नहीं आ रही है। और इनके उसमें ना एक पता कि ट्रैक जीपीएस वगैरह, जीपीएस को ट्रैक कर रहा हूँ तो भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, किसी को फ़ोन कर रहा हूँ फ़ोन नहीं लग रहे हैं, पता नहीं आ रहा, दर्द लग रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, सर में दर्द हो रहा है मेरे, क्योंकि यार मेरी बस नहीं आ रही, बाकी सब क्या आ गया और मुझे कोई दिख भी नहीं रहा। ये बंदे एकदम से पता नहीं कहाँ से निकल के आए हैं, अभी तक तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। बाकी ये सिटी लाइन की है, अभी देखो हमारी बिलियन स्टार्स की है, देखो कब आती है। दारू और भी का सेट हो रखा है। बाकी मेरी इनसे बात हुई है, ये भी मेरे ख्याल से वहीं जा रही हैं, मैम भी मेरे साथ वहाँ जा रही हैं सिंगापुर, तो इनके साथ ही जाऊँगा मैं भी। ये बता रही थी कि यहाँ पे ना ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि 12 बजे की बस थी मेरी और इनकी है 1 बजे की, सेम बस कंपनी है बिलियन स्टार्स। तो उन्होंने क्या करा है कि दोनों बसों को कंबाइन कर दिया और 1 बजे वाली भी अभी लेट है। तो चलो कोई तो है मेरे साथ जो बिलियन स्टार में जा रहा है एटलीस्ट, और कम से कम ये तो शॉर्ट ही है कि मलेशिया तो मैं जाऊँगा। बाकी मैं इनसे बात कर रहा था कि इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है, तो कह रहे हैं कि वेरी बहुत फास्ट रहता है, बहुत जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जल्दी पहुंचा देती है बिलियन स्टार और बसेस, इन्हें इसलिए उन्होंने इसको बुक करा है। मैंने तो भाई सस्ते के चक्कर में बुक करा था। बाकी ये कह रही है कि ऐसा हो जाएगा, अब देखते हैं। ये भी वेट कर रही हैं और मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो भाई फाइनली बस तो आ गई, बट ये कोई दूसरी बस है, जेनजान एक्सप्रेस करके आई है, पर उन्होंने बाद में बिलियन बोला, तो अब देखते हैं यही बस है या नहीं है, लेके फिर चलते हैं। भाई बहुत दिमाग ख़राब हो गया, बहुत लेट आई है, कम से कम 1.5-2 घंटा। तो भाई बाकी बस में तो बैठ दिया हूँ, बट ये नहीं पता क्या पहुँचाएगी ना। ये रिक्लाइन होगी, कोई दूसरी बस आई है, उसमें तो कुछ और दिक्कत है और ये कुछ और ये। बाकी बस सर्विस मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो फ्लाइट ले लो या फिर बस बिलियन स्टार किसी और से बुक कराइए। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप फ्लाइट लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बहुत लेट आई है बस, अभी तो सर्विस पसंद नहीं आई। बस सिंगापुर से जाते जाते ये दिक्कत है, अब ये नहीं पता कि ये मलेशिया की कंपनी है सिंगापुर की, आई डोंट नो दैट। बाकी आप पहुँचते हैं, फिर सीधा आपको दिखाते हैं अपने स्टेशन पर पहुँच के। जर्नी अगर वो तो कुछ बीच में दिखेगा तो मैं दिखा दूँगा, क्योंकि रात की जर्नी है। और फिर सुबह का अगर कुछ दिखता है तो दिखाते हैं आपको। अभी तो इवनिंग का फर्स्ट कॉल करने के लिए बुक तो मैंने आज के लिए भी करा था, कोई कभी ना मैसेज आया ना कोई रिप्लाई, पता नहीं हो रहा कि खोलेंगे भी नहीं खोलेंगे, बुकिंग लेंगे भी नहीं लेंगे, पता ही नहीं। और इसके चक्कर में मैंने एक्स्ट्रा भी पे करा और वो सर्विस भी नहीं मिली जो चाहिए थी।
मलेशिया का भी थप्पा लग चुका है मलेशिया का। बाकी इन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस ये पूछा कहाँ जा रहे हो, कितने दिन तक हो, मैंने 31 तक। तेरा ओके, स्टेप मारा, बैग चेक करा, बैग भी चेक नहीं करा, बस बोला पास कर दो, उसको मैंने कर दिया। तो हमारी बस भी चेंज हो गई और थोड़ी लग्जरी बस आई है, थोड़ी मतलब उससे तो बहुत प्रीमियम है, पहले वाली तो बहुत बेकार थी। चलो कम से कम ये है कि 5 के लोग हैं, उससे बढ़िया सो के जाएंगे, सो जाएंगे। बाय बाय। तो भाई ये बस रुके थोड़ी देर के लिए, स्टॉप सा मिला है वॉशरूम जाने के लिए, अब जा रहा हूँ। आ भी रही है, नींद सी आ गई थी एक बार, फिर अब उसने दोबारा उठा दिया। तो चलो ये भी दिखा देते हैं, कुछ ऐसा स्टॉप है यहाँ के बस स्टैंड पे। तो चलो बस भाई ये दिखाना था, बाकी अब सीधा हॉस्टल पे मिलेंगे आपको। तो भाई फाइनली आ चुका हूँ मैं मलेशिया। कम से कम मेरे ख्याल से 5-5.5 घंटे की राइड थी, बहुत थोड़ा, बाकी कुछ ऐसा नज़ारा है कल का, देख लो। बस अब चलते हैं यहाँ से एस्केलेटर लेके। ओहो गलत ले लिया भाई, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो भाई एस्केलेटर को उतर गया मैं नीचे, बस बाकी अब जाने लग रहा हूँ। 200-300 मीटर और है आगे मेरा, 200-300 मीटर के बाद आ जाना चाहिए। ये जो मोड़ है ना, इस मोड़ से लेफ्ट जाना है और लेफ्ट जाके अपना आ जाएगा। बाकी अब पता नहीं चेकिंग देंगे सुबह नहीं। वैसे तो मैंने बुक कर रखा था 24 से लेकर 28 तक का, एक दिन का एक्स्ट्रा बुक करा था, क्योंकि ये जल्दी चेक इन देते नहीं है, मतलब अर्ली चेक इन नहीं देते। तो मैं एक दिन का बुक ही कर देता, क्योंकि मैं क्या ही करता यहाँ पे 7-7:30 बजे पहुँच गई। तो थोड़ा इन्होंने लेट कर दिया, क्योंकि वो 1 घंटा बस लेट आई। अगर टाइम पे आती बस 1-1.5 घंटा लेट ना आती तो मैं सुबह 6 बजे पहुँच जाता, फिर मैं कहाँ जाता। तो सोचा मैं चलो एक दिन का एक्स्ट्रा पे कर देते, ज़्यादा महंगा भी हो यहाँ पे नहीं है। 500-600 रुपये का अराउंड का मुझे हॉस्टल पड़ा है ये, ठीक है। और सब जल्दी से चलता हूँ। और भाई यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे वहाँ पे थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं भाई। बस पहुँचने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आगे दिखाता हूँ रेस्ट वगैरह करके आगे क्या सीन है मलेशिया का। और अगर भाई यहाँ तक वीडियो देखिए तो भाई अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। That's it. Thank you.